हेलो मोअज़्ज़िज़ सामीन, इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से ये 10वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वोट और या बैलेट, वोट के अक़साम या बैलेट पेपर के अक़साम। चलो चलते हैं कि बैलेट पेपर के या वोट के कितने अक़साम होते हैं। ठीक है, वोट के कितने अक़साम होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंडर वोट। टेंडर वोट क्या है और इसको ये टेंडर वोट के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। टेंडर वोट वो वोट होता है यानी जब कभी कोई वोटर पोलिंग स्टेशंस के अंदर आता है, उसके अंगूठे के नाखून जोड़ पर साई का निशान ना हो, यानी उसके अंगूठे के नाखून जोड़ पर साई का निशान ना हो। और लेकिन वोटर लिस्ट में यानी इंतखाबी पेरिस में उसका नाम जो है पहले से अज़ब शुदा है यानी काटा हुआ है। तो यहाँ पोलिंग अफसर उसको कहता है कि आपने वोट पहले ही से कास्ट की है, तो आपका नाम यहाँ हमने काटा है, हज़ब शुदा है। और वोटर जो है तकरार करता है कि मैंने वोट नहीं डाला है, मेरे अंगूठे के नाखून जोड़ पर कोई साई का निशान नहीं है। ये आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने पहले से निशान लगाया है, मेरा नाम कटा हुआ है। और वोटर इस पर जिद कर रहा है। इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसर उस वोटर के पास आएगा और उससे पूछता है। अगर प्रिजाइडिंग अफसर को वाकई मालूम हो जाए कि ये वोटर जो है ये उसने जानबूझकर जो है यहाँ नाखून के जोड़ पर अनमिट साई का निशान जो है वो मिटाया है और दोबारा वोट कास्ट करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त जब प्रिजाइडिंग अफसर को ये यकीन हो जाए तो उस वक्त वो पुलिस वाले को बुला सकता है और उसको पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल सकता है। अगर प्रिजाइडिंग अफसर भी मुतमईन ना हो, वो भी शक में हो, ठीक है, कि आया ये तो पोलिंग अफसर की गलती तो नहीं है कि पोलिंग अफसर ने किसी और का नाम अज़ब करते हुए या किसी और का नाम काटते हुए इंतखाबी पेरिस से इसका नाम काटा हो। तो अगर पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर को शक हो तो उस वक्त ये बंदे को वोट का हक दिया जा सकता है और उस बंदे को आगाह किया जा सकता है कि आपने पहले भी वोट कास्ट किया है लेकिन फिर भी आप इसरार कर रहे हो, लिहाजा मैं आपको वोट बैलेट पेपर जारी कर दूंगा, लेकिन बैलेट पेपर को आपने जो है बैलेट बॉक्स में नहीं डालना है, बैलेट बॉक्स में नहीं डालना है। इसके लिए अलग रूल है, अपने उस लिफाफे में मेरे साथ महफूज करना है। और उस वोटर से शनाख्त कार्ड की कापी भी मांगेगा और जब वो वोटर अपनी शनाख्त कार्ड की कापी भी उसको देगा तो इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसर उसको वोट का हक देगा और उसी प्रोसेस के साथ पोलिंग अफसर जो है उसका अंगूठे पर निशान लगाए, अंगूठा लेगा और उसके बाद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर काउंटर फाइल फिल करके बैलेट पेपर उसको जारी करेगा, स्क्रीन के पीछे जाएगा, उस अपने पसंदीदा कैंडिडेट के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएगा। उसके बाद जब वो बैलेट बॉक्स की तरफ आएगा तो प्रिजाइडिंग अफसर जो है उससे कहेगा कि आपने ये वोट बैलेट बॉक्स में नहीं डालना है, बल्कि आपने ये वोट जो है इसको टेंडर वोट कहा जाता है। इस वोट को मेरे साथ पैकेट नंबर 4 में जो है महफूज किया जाता है, तो उससे वो वोट उठा करके पैकेट नंबर 4 में महफूज कर ले प्रिजाइडिंग अफसर। और इसी के साथ साथ वो प्रिजाइडिंग अफसर उसको बैठाएगा, उससे कौमी शनाख्त कार्ड की काफ़ी वसूल कर लेगा और इसके साथ साथ जो है वो उस वोटर का जो है फॉर्म नंबर 13 जो है वो भी फिल करेगा। फॉर्म नंबर 13 जो है कुछ इस तरह है, उसको भी प्रैक्टिकली तौर पर बाद में मैं फिल करके आपको दिखाऊंगा। खाना जो भी खाना जिस तरह फिल किया जा सकता है उसी तरह हम फिल करेंगे, ठीक है। इस खाने को फिल करेंगे, इसमें मतलूबा मालूमात जो है वो दर्ज करेगा, वोटर का अंगूठे का निशान लेगा, दस्तखत लेगा और इसके बाद उसकी सेनाइसी और सेनाइसी की फोटोकॉपी इस
टेंडर वोट के लिस्ट से जो है वो इकट्ठे कर लेगा। इसको फिर रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो ये रिटर्निंग अफसर के पास जमा करेगा। रिटर्निंग अफसर जो है ये सेनासी जो है और ये अंगूठे के निशान, दस्तखत वगैरह जो है ये सारे दस्तावेज़ात जो है वो नादरा को भेजेगा। नादरा जो है ट्रांजिट इंक्वायरी के लिए भेजेगा और शनाख्त के करके इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देगा। और ये पैकेज नंबर जो है पाम नंबर 13, ये पाम जो है इसको पैकेज नंबर 14 में इसको प्रिजाइडिंग अफसर जो है अपने पास महफूज कर लेगा। यानी टेंडर वोट वो वोट होता है जब कोई वोटर जाता है, उसकी जो है नाखून जोड़ पर साई अनमिट साई नहीं होती है और वो लेकिन उसका नाम इंतखाबी पैरस में काटा हुआ है, अज़ब शुदा है, तो इसरार पर उसको जो वोट बैलेट पेपर जारी किया जाता है उस बैलेट पेपर और उस वोट को टेंडर वोट कहा जाता है। आए हैं इस पाम नंबर 13 को किस तरह फिल किया जा सकता है, इसको प्रैक्टिकली तौर पर लेते हैं।